ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम स्पर्श भाग 1 में दी गई कविता एक फूल की चाह पढ़ेंगे। तो कविता पढ़ने से पहले हम कवि के जीवन के बारे में और उनके साहित्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सियाराम शरण गुप्त इस कविता के कवि हैं। इनका जन्म झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था और 1895 में इनका जन्म हुआ था, 1895, और इनकी मृत्यु 1963 में 1963 में हुई। आपने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का नाम भी सुना होगा। ये इनके बड़े भाई थे। सियाराम शरण गुप्त छोटे थे और मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। इनके पिता भी कवि थे, तो परिवार से ही इनको कविताएं लिखने का संस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी कविताओं में आप देखेंगे गांधी जी के, महात्मा गांधी के और विनोबा भावे के विचार दिखते हैं। उनसे वे बहुत प्रभावित थे। और दूसरी बात है, ये जो भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं सियाराम शरण गुप्त जी ने, इनमें कथात्मकता है। कोई ना कोई कथा के रूप में कविता लिखी है, केवल कविता ही नहीं है। तो कथात्मकता इनकी रचनाओं में विशेष गुण है। और इन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक कुरीतियों पर चोट की है। जो समाज में बुराइयां फैली हुई थी उन पर चोट की है। देश में घटने वाली घटनाओं पर, समस्याओं पर कविताएं लिखी हैं। इनकी कविता की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, चाहे अतीत हो या वर्तमान हो, अतीत यानी बीता हुआ समय हो या वर्तमान हो, लेकिन इनकी कविता में आधुनिक मानवता की करुणा यातना का रूप मिलता है। और इनकी कृतियों के नाम है मौर्य विजय, आर्द्रा, पाथेय, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दूर्वा दल और नकुल। तो ये जो कविता हम पढ़ने वाले हैं, एक फूल की चाह, ये जितनी कविता आपकी पुस्तक में दी गई है उतनी नहीं है। ये बहुत लंबी कविता है, बहुत बड़ी कविता है, जिसका शीर्षक एक फूल की चाह ही है। लेकिन उसमें से एक अंश को आपके सिलेबस में डाला गया है। उसमें से एक अंश चुनकर आपकी कविता में संकलित किया गया है। लेकिन वो अंश भी पढ़ने से अपने आप में पूरी एक घटना समझ में आती है, अधूरी नहीं लगती है कविता। और इस कविता के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये हमारे देश में जो बहुत पहले पुराने जमाने में छुआछूत की समस्या बहुत अधिक थी, उस पर आधारित है। अब तो नहीं है ऐसा, लेकिन पहले, आज से करीब 80-90-100 साल पहले, जाति के आधार पर समाज को बांटकर बहुत भेदभाव किया जाता था कि कोई निम्न जाति का है, कोई उच्च वर्ग का है। इस तरह से बहुत सारे रोक टोक, बाधाएं लगाई जाती थी कि निम्न वर्ग के लोग अछूत होते हैं, ऐसा मानते थे लोग, जो कि बहुत गलत बात थी और जिसको हटा दिया गया है। अब ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो जो लोग मानते थे, उस समय की बात है जब कवि ने आज से 70-80 साल पहले कविता लिखी थी कि निम्न जाति के लोग हैं, इनको मंदिर में जाना वर्जित है, ये मंदिर में नहीं जा सकते, ये भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकते, ये पाठ पूजा नहीं कर सकते मंदिर में जाकर, इस कुएं का पानी नहीं पी सकते। इस तरह की बहुत सारी रुकावटें थी। तो इन घटनाओं ने कवि को बहुत बहुत व्यथित किया था, बहुत दुखी किया था। और इनके साथ एक पर्सनल, इनकी निजी ऐसी दुखद घटना घटी थी कि फिर उन्होंने एक लंबी सी कविता लिख डाली। तो ये दुखद घटना क्या थी
वो इस कविता में है। बहुत ही मार्मिक कविता है, बहुत दिल को छू लेने वाली कविता है, बहुत दुखदायक कविता है। तो हम देखते हैं कविता एक फूल की चाह। अब इसके लिए आप पुस्तक खोल लीजिए। अगर पुस्तक नहीं खोलेंगे, किताब नहीं खोलेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगी कविता। मैं एक एक पंक्ति पढ़ाऊंगी, एक एक पंक्ति का अर्थ बताते हुए आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, सिर्फ इनमें बहुत ही अधिक संस्कृत शब्दों का, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन है बहुत ही आसान। तो देखते हैं हम पहली पंक्तियां। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे जब यहाँ पूरे संसार में एक महामारी फैली हुई है। कौन सी? कोरोना वायरस, और उससे जो बीमारी हो रही है वो है कोविड-19। तो ये महामारी, बड़ी महामारी फैली हुई है। जैसे इसी तरह जब कवि ने ये कविता लिखी थी, उस काल में एक महामारी फैली हुई थी, पैंडेमिक, जिसमें लोग मर रहे थे। जैसे अब यहाँ हमारे देश ने तो फिर भी बहुत इसमें सुधार कर लिया है, बहुत सारी रिकवरी रेट बढ़ गया है, लेकिन उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी टेक्निकली, इतनी मेडिसिन में इतनी ज़्यादा वो उन्नति नहीं की थी, तो बहुत संख्या में लोग मरते जाते थे। उस समय का वर्णन कवि ने किया है। कह रहे हैं, उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। कोई महामारी थी जो प्रचंड होकर, पैंडेमिक, प्रचंड होकर, भयानक होकर, बिल्कुल तीव्र होकर इधर उधर फैल रही थी, यानी सब जगह फैल रही थी, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है। और वो महामारी क्या कर रही थी? अब ऊपर की दो पंक्तियां देखिए। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, जो लोगों के अंदर अश्रु राशियां, आंसुओं के आंसू जो होते हैं, उनको उद्वेलित कर दिया था उस महामारी ने, और लोगों के आंसू बह रहे थे। उद्वेलित कर देना, भाव विह्वल कर देना, आंसू अंदर टिक नहीं पा रहे थे, सबके आंसू बाहर निकल रहे थे। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, अश्रुओं को, आंसुओं को उद्वेलित कर दिया था। वे किसी के अंदर रह नहीं पा रहे थे, इतनी महामारी फैल रही थी, इतने लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे, कि घर घर में लोगों के आंसू उद्वेलित होकर बह रहे थे। उद्वेलित हो जाना, जब व्याकुल होकर बाहर निकल जाना, तो भाव विह्वल हो जाना। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, अश्रु राशि कहते हैं मात्रा को, अमाउंट को। इतनी मात्रा में आंसू लोगों के बह रहे थे। हृदय चिताएं धधका कर, इस महामारी ने हृदय में आग लगा दी थी। हृदयों में इस तरह आग जल रही थी लोगों के, जैसे चिताएं जलती हैं। चिता जानते हो, जब किसी मृत शरीर को, किसी डेड बॉडी को लकड़ियों के उस पर लकड़ियां बिछाकर उस पर डाल दिया जाता है जलाने के लिए, उसे चिता कहते हैं। तो उसमें से जो अग्नि निकलती है बहुत तेज, इस तरह से लोगों के हृदय में से अग्नि निकल रही थी, दिल जल रहे थे। किसी का कोई अपना मर गया, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का बच्चा, तो लोगों के हृदय में आग लगी हुई थी, दुख धधक रहा था, जल रहा था। तो इस महामारी ने आकर क्या किया? लोगों के आंसुओं को उद्वेलित कर बाहर निकाल दिया और लोगों के हृदयों में आग जला दी, दुख की आग। तो इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर जलाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, प्रचंड होकर, तीव्र होकर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का,
क्षीण कंठ। अब देखिए मृतवत्साओं का, मृतवत्सा कहते हैं ऐसी माँ जिसकी संतान मर गई हो इस महामारी में, ऐसी माँ जिसका बच्चा मर गया हो। तो ऐसी माँ की आवाज कैसी हो जाएगी जिसका बच्चा मर गया हो? बिल्कुल क्षीण, कमजोर। तो कमजोर आवाज हो गई थी ऐसी माँओं की जिनके बच्चे मर गए थे। करुण रुदन, और उनका करुण दुख भरा रोना, रुदन रोना, उनका करुण रुदन दुर्दांत नितांत, बिल्कुल दुर्दांत था, ऐसा था, ऐसा रोना था जिसका कोई अंत नहीं था। दुर्दांत, दुख का अंत जिसका नहीं था, उनके रोने का अंत नहीं था, ऐसे दुख भरे रोने का। ये तो बहुत स्वाभाविक है, जिस माँ को अपने बच्चे को मरा हुआ देखना पड़े उसकी आवाज कैसी हो जाएगी? क्षीण बिल्कुल हो गई, कमजोर आवाज, लेकिन दुख भरा उनका रोना देखा नहीं जा रहा था। भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। भरे हुए था निज, उनके अपने, कृश कमजोर, रव शोर, उनका जो रोने का शोर था वो बिल्कुल कमजोर था, शक्ति नहीं थी रोने की जोर जोर से। तो उस जोर से दुख, भयानक भयंकर दुख से जो उन्हें रोना आ रहा था वो भी कमजोर था। लेकिन रव यानी शोर, कृश कमजोर, लेकिन उस हाहाकार अपार अशांत, वो जो उनके जो कमजोर सी आवाज में भी अपार हाहाकार और अशांति दिखाई दे रही थी, सुनाई दे रही थी। आवाज बिल्कुल कमजोर थी, लेकिन उसके पीछे छिपे उनके हृदय में जो हाहाकार मचा हुआ था, उनके हृदय में जो हलचल मची हुई थी, जो उनके हृदय में दुख की लहरें उठ रही थी, उसका शोर सबको सुनाई दे रहा था। वो अशांत था, वो शोर अशांत था, यानी लोगों के मन बड़े अशांत थे, लोग बहुत बेचैन थे, दुखी थे, रो रहे थे। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत, अशांति थी मन में सबके, आवाज नहीं निकल रही थी कमजोरी के कारण, लेकिन मन अशांत था और उस अशांति का हाहाकार एक दूसरे को सुनाई दे रहा था, समझ में आ रहा था लोगों को। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर। अब कवि की एक छोटी सी बच्ची है, तो वो रोकते हैं अपनी बेटी को कि बाहर मत जाओ, बाहर महामारी फैली हुई है, घर के अंदर फिर भी सुरक्षित है। आप इस बात को अभी आज से रिलेट कर रहे होगे, जैसे अभी भी कहते हैं स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहो, बाहर निकलोगे तो वायरस फैलने का खतरा है, इन्फेक्शन हो जाने का डर है। तो वो कवि भी अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम घर से बाहर मत जाओ। उसका नाम सुखिया था उनकी बेटी का। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। लेकिन वो बच्ची थी छोटी सी, तो रुकती नहीं थी, वो घर के बाहर भाग जाती थी खेलने के लिए। बच्चों को तो खेलना अच्छा लगता है, वो ठहरती नहीं थी एक पल के लिए भी घर के अंदर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। जब वो बाहर चली जाती थी तो कवि कहते हैं मेरा हृदय कांप उठता था, डर जाता था कि कहीं इसको बीमारी ना लग जाए। जैसे ही मैं उसको बाहर देखता था, निहार उठता, निहार उसे देखना, निहारना, देखना, खेलते हुए एक निहारना तो अच्छी दृष्टि से देखने को कहते हैं, लेकिन वो खेलते हुए चाहे वो अच्छी उनको लगती थी, लेकिन उन्हें अंदर से डर लग जाता था। तो नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। जैसे ही वो बाहर जाती थी तो उसे देखकर, निहार कर, देखकर कवि का हृदय कांपने लगता था। यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे, इस बार इस महामारी से मैं किसी भी प्रकार, किसी भी भांति
किसी भी प्रकार उसे बचा लूं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। जिस बात का कवि को अंदर ही अंदर डर सता रहा था, वही डर बाहर आ गया। वही हो गया जिसका कवि को डर था। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। एक दिन कवि ने देखा सुखिया का शरीर गर्म, ताप तप्त, बहुत गर्म हो रहा है। ताप यानी बुखार, बुखार से गर्म हो गया, तप्त हो गया, गर्म हो गया। सुखिया के तनु को, तनु शरीर, सुखिया के शरीर को देखा कवि ने, उसका शरीर बुखार से गर्म हो गया, तप्त हो गया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह। अब ज्वर भी, ज्वर का अर्थ भी है बुखार। बुखार में, इतना तेज बुखार था, बुखार में विह्वल होकर, व्याकुल होकर वह बोली, क्या जानू किस डर से डर। वो कह रही मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस बात से डरूं। डर नहीं समझ आ रहा, बुखार से डरूं कि बीमारी से डरूं कि ना डरूं। क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। मुझे देवी के मंदिर से फूल लाकर दे दो, मैं उसकी पूजा करूंगी, उस फूल को अपने पास रखूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसा मानते हैं ना, जब कोई बीमार होता है तो सोचते हैं भगवान के मंदिर से प्रसाद चढ़ा के ले आए, मंदिर में दर्शन करके आ जाएं तो ठीक हो जाएंगे। मंदिर का फूल देवी के चरणों से टच करा के, छू कर हम बच्चे को दे दें तो वो ठीक हो जाएगा। तो वो बच्ची भी अपने पिता से कहती है कि पता नहीं मैं डरूं या ना डरूं, किस बात से डरूं, किस बात से ना डरूं, लेकिन मुझे एक फूल ला दो देवी के प्रसाद का। वहां जहां कवि रहते थे वहां एक बहुत बड़ा मंदिर था देवी का, तो वहां से आप मुझे मंदिर में से देवी की मूर्ति के पास से एक फूल ला दो, उसको प्रसाद के रूप में ले आओ। तो उसी समय क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, और धीरे धीरे, क्रमशः धीरे धीरे कवि ने देखा कंठ क्षीण हो आया, उसका गला कमजोर होने लगा, उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होने लगी। क्रमशः, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, कंठ, गला, क्षीण, कमजोर, शिथिल हुए अवयव सारे, उसके सारे अवयव, अवयव यानी अंग, हाथ पैर आंखें, सब शिथिल हो गए, शिथिल कमजोर हो गए, बिल्कुल हिलना डुलना कम हो गए। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। कवि कह रहे हैं उसको देखकर कवि उसके पास बैठकर नए नए उपाय की चिंता कर रहे थे कि इसको कैसे ठीक करूं, इसको क्या करूं, क्या खिलाऊं, कैसे इसकी ताकत वापस लाऊं, कैसे इसकी कमजोरी दूर भगाऊं, कैसे इसका बुखार कम करूं। वह नए नए उपाय सोच रहा था। जैसे कोई बहुत तेज बुखार होता है, कोई सिर पे गीले कपड़े की पट्टी रखते हैं, कोई पानी पिलाने लगते हैं, कोई गर्म चीजें देने लगते हैं, कुछ न कोई पैर हाथ घिसने लगते हैं। ऐसे नए नए उपाय कवि सोचने लगे कि मैं क्या करूं, क्या। वे चिंता में मन मारे, मन में मर मर कर, मन में दुखी हो होकर, परेशान हो होकर चिंता करने लगे कि मैं क्या उपाय करूं, कौन से नए उपाय करूं ताकि ये ठीक हो जाए। नव नव नए नए उपाय, जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। यही सोचते रहे कवि, इसी सोच सोच में उन्हें पता नहीं चला कब सुबह हो गई। जान सका न प्रभात, प्रभात सुबह, सजग जागना, कब सुबह हो गई, कब लोग जाग गए, कब जागने वाली सुबह, सजग जागना, कब जागने वाली सुबह हो गई। यानी रात भर कवि उसके पास बैठा रहा और उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। वो नए नए उपाय करता रहा, उसको आराम देता रहा, कुछ न कुछ उसके लिए करता रहा। हुई अलस कब दोपहरी, और बैठे बैठे उसके पास कब अलसाने वाली दोपहर हो गई। दोपहर को बहुत आलस आता है, आपने देखा होगा।
कि दोपहर को जब बहुत धूप तेज होती है दोपहर के समय, तो नींद आने लगती है, आलस आने, इसलिए दोपहर को आलस भरी दोपहरी भी कहते हैं। तो कब आलस भरी दोपहर हो गई और स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा। स्वर्ण घनों में, सुनहरे बादलों में, जब आसमान पर धूप होती है तो बादलों का रंग सुनहरी हो जाता है, गोल्डन हो जाता है, स्वर्ण हो जाता है, स्वर्णिम। तो वो उस उनके बीच में कब रवि डूब गया, कब सूरज भी डूब गया, कब आई संध्या गहरी, और कब गहरी काली संध्या आ गई, शाम भी हो गई, सूरज डूबने के बाद शाम हो जाती है, संध्या हो जाती है। तो कब गहरी संध्या हो गई। तो इसका अर्थ है कि कवि को पता ही नहीं चला, केवल बेटी को ही देखने में, उसकी बीमारी की हालत को उसके पास बैठे बैठे कब सुबह हो गई, कब दोपहर हो गई, कब शाम हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। उसी की सेवा में लगे रहे, कुछ न कुछ उसके लिए उपाय करने में लगे रहे। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। अब रात हो गई, अंधकार छा गया, सब ओर अंधकार छा गया रात्रि का। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, तिमिर अंधेरा। कवि कहते हैं इस छोटी सी बच्ची को निगलने के लिए, इस छोटी सी बच्ची को खत्म कर देने के लिए, इस छोटी सी बच्ची को ग्रसने यानी निगल जाना, खा जाना, समाप्त कर देना, इस छोटी सी बच्ची को मार डालने के लिए इतना बड़ा अंधेरा आ गया। ये अंधेरा कौन सा है, महामारी का, जो उनकी बच्ची को भी हो गई है। महामारी की तुलना उस अंधेरे से कवि कर रहे हैं कि छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, तिमिर अंधकार। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, और ऊपर देखा विस्तृत महाकाश, महान आकाश, विस्तृत फैला हुआ महाकाश, विस्तृत आकाश, बड़ा फैला हुआ आकाश था ऊपर, और उसमें जलते से अंगारों से, अंगारे से जल रहे थे। वो क्या थे, आकाश में रात को तारे, तारे कितने अच्छे लगते हैं टिमटिमाते हुए, लेकिन कवि को उस आकाश में तारे किसके समान लग रहे हैं, अंगारों के समान, आग के शोलों के समान लग रहे हैं। झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। उन तारों को देखकर ऐसे लग रहा था कवि की आंखें जल रही हैं अंगारों को देखकर। जिस तरह वो तारे चमक रहे थे, इस तरह कवि की आंखें जो हैं वो जल रही थी। कैसे जल रही थी, अंगारों की तरह। रात भर कवि सोया भी नहीं था, सारा दिन अपनी बेटी के पास, सारी रात अपनी बेटी के पास बैठा था। और जो तारे शीतलता देते हैं, जो तारे आंखों को सुकून देते हैं, वही तारे अंगारों की तरह जलते हुए प्रतीत हो रहे थे, और उनकी आंखें भी उन अंगारों की तरह जल रही थी। देख रहा था जो सुस्थिर, नहीं बैठती थी क्षण भर। कवि कह रहे हैं वो अपनी बेटी के पास बैठा बैठा देख रहा था कि ये वही बच्ची है जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, एक क्षण के लिए भी सुस्थिर होकर, शांत होकर, एक जगह टिक कर नहीं बैठती थी। बच्चे कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं, इधर उधर उधर इधर हिलते डुलते रहते हैं। तो कवि ने देखा अपनी बच्ची को एक जगह पर चुपचाप लेटी हुई है, हिल डुल भी नहीं रही है। तो उन्होंने देखा कि जो बच्ची कभी टिक कर, स्थिर होकर नहीं बैठती, सुस्थिर, एक जगह टिक कर रहना, एक क्षण के लिए भी नहीं बैठती थी, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। वो चुपचाप अटल शांति धारण करके पड़ी हुई है। अटल, न टलने वाली, न समाप्त होने वाली शांति, न हटने वाली शांति, बिल्कुल शांत होकर चुपचाप पड़ी हुई है वही बच्ची जो एक क्षण के लिए भी चुप करके नहीं बैठती थी। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही
उकसाकर, उसे उकसाया कवि ने, उत्साहित किया और पूछा, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कवि ने खुद उसको पूछा उकसाकर कि तुम्हें देवी के प्रसाद का फूल ला दूं? तो इसने कहा, हाँ, मुझे एक देवी के प्रसाद का फूल ला दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो कवि भी अंदर से चाहते थे कि वे मंदिर में जाकर देवी के चरणों का एक फूल लाकर इस बच्ची को दे दे, बीमार बच्ची को, शायद ये ठीक हो जाए, देवी का वरदान मिल जाए, देवी का आशीर्वाद मिल जाए और ये मेरी बच्ची बच जाए, ठीक हो जाए। तो खुद ही कवि ने उसे पूछा और उसने कहा, हाँ, मुझे फूल लाकर दे दो। मना भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसकी भी इच्छा थी देवी के प्रसाद का फूल पाने की, और कवि भी चाहते थे कि वो अपनी बेटी को देवी के प्रसाद का फूल लाकर दे। तो हम यहीं तक करते हैं अभी, फिर हम दूसरे वीडियो में बाकी, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है वीडियो और कविता भी लंबी है, तो दूसरे वीडियो में मैं बाकी की कविता कराती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए, और बाकी की कविता हम अगले वीडियो में करते हैं।